आपके भी रीजनिंग में अच्छे मार्क्स नहीं आते, लेकिन रीजनिंग की तैयारी तो आपकी अच्छी है, 100% एक्यूरेसी नहीं आती, रैंक 1 नहीं आता, 50 में 50 नहीं आता, तो मैं आज आपके साथ अपने ही इस जर्नी को शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कैसे 27 से 50 तक का सफ़र तय किया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा ये टेक्स्ट बुक का ही है। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने 27, देखिए 28 मार्क्स है मेरा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे 27 भी आए हैं, ठीक है, 27, 31, इससे मैं आगे नहीं बढ़ पाता था। देखिए 31, 32, 35, ठीक है, 27, 34, 30, 32, ऐसे ही मेरे स्कोर रहते थे। मैं चाह के भी मैं अपनी पूरी मेहनत झोंक देता था, लेकिन मेरे इससे अच्छे स्कोर हो ही नहीं पाते थे। मेरे जो स्कोर थे वो 30, 32, 34, 27, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्कोर बोर्ड मेरे 30, 34 इसी के आसपास मैं रह जाता था, और एक्यूरेसी लेवल तो बहुत बेकार रहता था। देखिए 75% का मेरा एक्यूरेसी लेवल है। मैं 15 क्वेश्चन करता था, 5 गलत हो जाते थे, पूरे तो अटैम्प्ट ही नहीं हो पाते थे, टाइम ही कम पड़ जाता था, ठीक है। और वहाँ से आज मैंने रैंक 1 तक का सफ़र किया है, 50 आउट ऑफ 50 में लेके आया हूँ। तो ये जो मैंने ये चीज़ें अपने में इम्प्रूव की, ठीक है, उसमें टाइम तो लगा। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि 2 दिन में हो जाएगा, टाइम तो लगा, लेकिन अगर आप भी इसको फॉलो करते हैं तो मैं 100% के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे ऊपर ये इम्प्लीमेंट हो सकता है तो 100% आपके ऊपर भी ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। बस कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा जो आपको फॉलो करनी होगी, डेली रूटीन पे फॉलो करनी होगी, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैंने खुद इस चीज़ को किया हुआ है, ठीक है। मैं अभी इस बात से गुजरा हूँ, मैंने अपना रीजनिंग इंप्रूव किया, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा लगे तो आप भी उसको फॉलो कीजिए, 100% आपके भी इंप्रूव हो जाएंगे। और जैसे ही अभी देखिए मैं आप काम कर रहा हूँ, अभी मेरा मैथ ठीक ठाक चल रहा है, मैथ में भी 40, 42, 45 के आसपास पहुँच जाता हूँ, लेकिन इंग्लिश में बहुत गंदे स्कोर है। जैसे इंग्लिश में कभी 30 आ जाता है, कभी 20 आ जाता है, कभी 16 आ जाता है, कभी 9 भी आ जाता है। तो अभी रीजनिंग पर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं आपको अपने रीजनिंग के भी स्कोर एक दिन दिखाऊंगा, जब मेरे रीजनिंग में भी 50 आउट ऑफ 50, 45, 49 के आसपास में 50 आउट ऑफ 50 रीजनिंग इंग्लिश में भी आपको ला के दिखाऊंगा। मैं भी इंग्लिश पे काम कर रहा हूँ। तो ठीक इसी तरीके से ना आप भी चाहें तो रीजनिंग में आप देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना कि जो सब्जेक्ट थोड़े से ईजी हैं उनको हमें स्ट्रॉन्ग करते चले, ठीक है। क्योंकि जैसे इंग्लिश जो है वो टाइम लेगा, रीजनिंग मैंने 1 से 2 महीने के अंदर अपना बना लिया। जैसे आप देखेंगे कर, तो ये पेपर मैंने जून 2023 में दिया हुआ है, ठीक है, जून में दिया हुआ है, जून में दिया हुआ है, जून में दिया हुआ है। ये सारे पेपर मेरे जून के, ठीक। जब मैं 45 स्कोर करने लगा था, वही पीछे पेपर की अगर आप बात करेंगे तो सारे अप्रैल के पेपर थे। मैंने अप्रैल से मार्च से देना टेस्ट स्टार्ट किया था, और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो टाइम क्या हो रहा है सर, आज जुलाई है। सर आपने जब स्कोर किया है, सर जब आपने अपना मार्क्स स्कोर किया 50 ऑफ 50, आपने अपना रैंक 1 अचीव किया है, तो वो टाइम है सर आपका 18 जुलाई का। तो मैं इतने टाइम लग गए 2 से 3 महीने का, लेकिन इंग्लिश अभी और टाइम लेता है, ठीक है। मैं इसके साथ साथ इंग्लिश की भी तैयारी करते आ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं तैयार कर रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश को भी और टाइम चाहिए। मैं जानता हूँ कि इंग्लिश टाइम लेगा, क्योंकि वो एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज टाइम लेगा, तो मैं उसको टाइम देने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे रीजनिंग पे इंग्लिश पे काम चल रहे हैं, तो अगर आप भी इसको इंपॉर्टेंट देना चाहते हैं कि रीजनिंग में मेरे मार्क्स कटे ही ना, तो देखिए 3-4 स्टेप मैं अब आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिसको आप 100% फॉलो कीजिएगा। और अगर आपके रिजल्ट नहीं आते तो फिर आप कहिएगा, 100% आपके रिजल्ट आएंगे। क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपको जहाँ से मिल जाए वहाँ से आप रीजनिंग का सिलेबस खत्म कर लीजिए। पहले सिलेबस पता कीजिए, बहुत लोग सिलेबस ही पता नहीं करते हैं, डायरेक्ट टेस्ट देने चालू कर देते। नहीं, सबसे पहले सिलेबस पता कीजिए, एक कॉपी पे सिलेबस लिख दीजिए। अब उस चैप्टर्स में देखिए आपको कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें नहीं आ रही है, कौन कौन सी चीज़ें के बारे में आपको बिल्कुल जानकारी है। नहीं आने का मतलब है जानकारी ही नहीं है, क्योंकि रीजनिंग में जानकारी सबको होती है, बस क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में जो चैप्टर के बारे में आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है, वो चीज़ें आप किसी टीचर से पढ़ लीजिए, ठीक है। 5 से 7 दिन के अंदर मतलब आपने पूरा सिलेबस आप खत्म कर लीजिए। आप जिस टीचर से पढ़ना चाहते हैं पढ़ के उसको ख़त्म कीजिए। उसके बाद से आपकी मेन तैयारी स्टार्ट होती है। आपने बस जान लिया कि अच्छा ठीक है, ये सिलोजिज्म है, इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी रहती हैं, ये भाई कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें पता करना रहता है कि ए की वैल्यू 5 होती है, तो हमको याद करना पड़ेगा कि ये 5 है, जेड की 6 है, अपोजिट निकालना है तो 27 में से माइनस करना है। ये छोटी छोटी सी बातें जो आपकी हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद से आपकी मेन प्रिपरेशन शुरू होती है। जब आप इतना पढ़ के भी आएंगे ना, तो आप पाएंगे कि आपका 27, 25, 32, 35 स्कोर के आसपास ही आ रहा होगा। उसके बाद से अब आपको 50 तक के स्कोर करने के लिए एक काम करना है, डेली आपको क्या करना है, सुबह शाम, डेली सुबह शाम आपको एक टेस्ट देना है। और वो भी बुक पे नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं प्रीवियस ईयर खरीद के ला देते हैं। देखिए मैं भी CGL का ही प्रीवियस ईयर दे रहा हूँ, 2022 वाला जो 2023 में हुआ है, ठीक है। लेकिन इस पे देने से क्या रहता है, टेक्स्ट बुक पे, जैसे मैं टेक्स्ट बुक का यूज़ करता हूँ, जिसका चाहे उसका यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक के फीचर मुझे कुछ अच्छे लगते हैं तो मैं टेक्स्ट बुक का यूज़ करता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आप
क्वेश्चन तो करते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट भी होता है, और टाइम मैनेजमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्वेश्चन को करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसी से तो आपका एक्यूरेसी लेवल पता चलेगा। और जब भी हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग बुक खरीद के क्वेश्चन सॉल्व करना बैठते हैं तो जो क्वेश्चन टाइम दे देते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वहाँ से तो क्वेश्चन पे टाइम देने से तो हमारा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, क्योंकि एग्जाम में टाइम मिलेगा नहीं और यहीं पे हम लोग मात खा जाते हैं। तो आपको टेस्ट ऑनलाइन देना है और डेली सुबह शाम टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद से आपको बस क्या करना है, 10 मिनट लगेगा, उसको एनालाइज कर लीजिए जो जो क्वेश्चन आपने गलत किए कि अच्छा भाई ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे गलत कर दिए हैं, ये कैसे होता है। एक बार उसका सॉल्यूशन अगर टेक्स्ट बुक पे आप देखेंगे तो टेक्स्ट बुक पे नीचे दे देता है, आप जिस पे भी देखेंगे सब पे देता है, तो आप वहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद से अगर मान लीजिए उसमें से आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी ये कैसे हो गया, उसको जाइए यूट्यूब पे उस चैप्टर से रिलेटेड उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक ऐसे ही अगर आप फॉलो करते रहेंगे सुबह शाम मात्र 1 से 1.5 महीने, ये 50 का 50 स्कोर आपका नहीं आ गया, ये रैंक आप 1 आपका नहीं आ गया तो आप कहिएगा बस मात्र 2 महीने दे दीजिए। हम लोग अदर सब्जेक्ट को बहुत दिन दे देते हैं और रीजनिंग पर टाइम देने से भागते हैं। नहीं, रीजनिंग जब उनको बहुत कम समय बहुत अच्छा दे रहा है तो हमें रीजनिंग पर भी टाइम देना चाहिए और आप रीजनिंग पर टाइम दीजिए, ठीक है। चलिए, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि रीजनिंग आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप लोग सपोर्ट जरूर करें, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है, ठीक। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।